हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्या है आपकी आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। और ये हमारा क्या है पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो चैनल पर हमारे जा करके आप पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको क्या है रीजनिंग का पूरा निचोड़ भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग हम क्या है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करवाते हैं दोस्तों। जो शॉर्ट ट्रिक हमारी होती है और ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चनों को हल किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 या 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में लगते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ना तब इतनी बड़ी वीडियो बन जाती है, लेकिन क्या है क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा और आप भी आसानी से क्वेश्चन को फटाफट से कर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट और आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या ट्विटर पर जितने भी साथी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। तो 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, गंध फूल स्वाद। आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमें इसका आंसर बताना है दोस्तों। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का कुछ रहने वाला है और 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कुछ रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि 8 और 5 बराबर 40 है, तो 77 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। एक चीज़ आपने अगर नोट की होगी दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो ये 85 है, जिस तरीके से ये 85 हमें दे रखा है, तो 85 अगर देखें हम तो 85 किस तरीके से 40 लेके आएगा और फिर क्या है 70 के द्वारा क्या है हम 32 लेकर आएंगे। ठीक है। तो ये हमें बता रखा है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी तो नोट करने वाली ये बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर जो 8 और ये 5 है इसके द्वारा हम क्या है 40 लिख सकते हैं। और 7 इंटू अगर हम इन दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा कर दें तो क्या है हमारे पास 49 आ जाएगा। 7 7 49 आ जाएगा। जिस तरीके से ये 8 और 5 दोनों ये संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के द्वारा क्या है 40 आया है। इसी तरीके से 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से होने वाला है। जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने पहले बताया था आपको ए जैसे बी सी और डी और ई इस तरीके से जेड तक आपको क्या है इनके नंबरिंग याद करनी है। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे और सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और जेड 26 नंबर पे होता है। तो 26 तक आप याद कर सकते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी। ऐसे तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं और किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से मैं आपको बताने भी वाला हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचिएगा आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। तो आप देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको दे रखा है। के एन क्यू और टी दे रखा है, आगे यहाँ पे समानुपात अनुपात लगा रखा है, फिर एल ओ आर और यू लगा रखा है दोस्तों। एक चीज़ आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे के बाद क्या आता है, के बाद आता है एल, आता है के एल। एम एन ओ, एन के बाद क्या आता है ओ आता है दोस्तों। और क्यू के बाद में क्या आता है पी क्यू आर। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। एस टी टी यू, यू आता है आगे वाली संख्या, यानी एक एक अंक को क्या है आगे कर दिया। एक एक अंक को क्या कर दिया दोस्तों आगे कर दिया। और आगे करने के पश्चात क्या है लिखा हुआ है। तो हम भी इस तरीके से ही लिख सकते हैं, जैसे ए यहाँ पे लिख दिया हमने, ए फिर डी और फिर जी और फिर जे लिख दिया, फिर आगे क्या है हमने अनुपात लगा दिया। अब आगे आगे करके लिखना है, अब अपने को कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ए के बाद में क्या आता है बी, यानी अगला नंबर अंक लिखना है या अगला क्या है अक्षर लिखना है दोस्तों। जैसे डी के बाद क्या आता है दोस्तों ई आता है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे हम। ठीक है। और जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में आता है एच आता है, तो एच यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर जे के बाद में क्या आएगा, जे के बाद में क्या आता है दोस्तों के आता है,
जे के, यानी जे 10 नंबर पे होता है तो के कितने पे, 11 पे होता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि बी ई एच के कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि गंध और फूल है, उनका संबंध है गंध और फूल। फूल से क्या है, गंध निकलती है दोस्तों। तो स्वाद है वो किसके अंदर आता है, स्वाद आता है भोजन के अंदर दोस्तों। किसके अंदर आता है, भोजन के अंदर आता है। और भोजन किस ऑप्शन में दे रखा है, वो कि राइट 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। तो 4 नंबर में हमें दे रखा है कि अंतःमुखी मूर्खी और बहिर्मुखी। ठीक है, आगे हमें यहाँ पे दोनों का क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जैसे अंतःमुखी होता है और बहिर्मुखी होता है, ठीक है, यानी बाहर की साइड और अंदर की एकदम बिल्कुल साइड, उसको समझिए आप। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें तो पहले के अंदर क्या दे रखा है, विरुद्ध और समर्थन, यानी एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट दे रखा है, विरुद्ध और समर्थन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे तीनों देखिए, कार्यवाही कानून, ये कुछ मतलब अपोजिट नहीं है। कोण या स्पर्शज्या, ये अपोजिट नहीं है। श्रम और अंतरिम, नहीं ये कोई अपोजिट नहीं है, यानी ये तीनों गलत हो जाएंगे। और ये क्या है, विरुद्ध और समर्थन, ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी एक हमें ये दे रखा है COMPANIONSHI, ठीक है, तो ये हमें कुछ दे रखा है। तो इसको से क्या हम कितने अक्षर बना सकते हैं, ये हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ये ओ दे रखा है, इस ओ के माध्यम से हम ये ओ लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओ आ गया, और इस पी से ये पी आ गया। यानी इस अक्षर से कितने हम अक्षर लिख सकते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन से अक्षर लिख सकते हैं, वो हमें पूछ रखा है इसने। ये जो आई है, ये आई है, वो आई कहाँ पे है, आगे ये रही आई। ठीक है, फिर ये अन है, तो इस अन से ये अन लिख सकते हैं। फिर एक आई और है, तो ये आई ये रही यहाँ पे पी के पास। एक मिनट रुकिए आप, ये जो पी के पास है HIP, ये यहाँ पे है। फिर एक ये ओ है, फिर ये रहा ओ, और फिर ये अन है और ये अन है। ठीक है, तो इससे मतलब पहला ऑप्शन तो हम लिख सकते हैं। आगे अब दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जड़ दे रखा है, तो ये हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जड़ इसके किसी मतलब अक्षर के अंदर है ही नहीं जड़। आगे हमें ये के दे रखा है, ये के दे रखा है, तो के भी इस मतलब अक्षर में नहीं है, जो ये हमें बड़ा वाला अक्षर दे रखा है। ठीक है, जो हमें क्या है, स्पेलिंग दे रखी है। ठीक है, आगे क्या है, वाई है। यहाँ पे ये 4 नंबर में देखिए वाई है, तो ये वाई भी हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इसके अंदर है ही नहीं। तो हम कौन सा ऑप्शन, मात्र कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं, 1 नंबर वाला ऑप्शन है, लिख सकते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, नीचे दिए गए जो शब्द है, उसके जो ये शब्द दे रखा है हमें, इनके अक्षरों को प्रयोग करके हम एक ही शब्द बना सकते हैं, जो एक ही ऑप्शन को बना सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं, और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से देखिए ये अक्षर दे रखे हैं ऊपर वाले, MOEASJTZ, और फिर क्या है, नीचे अंक भी निर्धारित किए गए हैं, जो अंक यहाँ पे दे रखा है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कट हैं, एक दूसरे के क्या है, कट हैं। ठीक है, तो दिए हुए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। जो यहाँ पे दे रखा है ना, EAST, जैसे EAST दे रखा है, तो इसके द्वारा हम क्या है, क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये ई दे रखा है, ई का नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, अब क्या है, ए है आगे, तो ए का नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है। ए का नंबर कितना है, 6 है। फिर क्या दे रखा है, एस दे रखा है, तो एस का नंबर कितना है, 2 है। इसका नंबर कितना है, 2 है। और ये टी रहा, ये टी रहा, टी का नंबर कितना है, 4 है। अब हमें देखना है कि 76 और 24 किस ऑप्शन में दे रखा है, 76 और 24 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 76 और 24 हमें दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन में। 1 नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या दे रखा है, 76 और 24 दे रखा है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि EAST को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमें आगे ऊपर अक्षर दे रखे हैं और ये इनके नंबर है। ठीक है, तो इन नंबरों के द्वारा ही इस अक्षर को चुनना है कि इसका नंबर क्या आएगा। जो EAST दे रखा है यहाँ पे,
ई जो एस टी दे रखा है इसका नंबर क्या आएगा। तो ई को देखिए आप गौर से, ई का नंबर कितना है 7 है, फिर ए का नंबर कितना है 6 है, और एस का नंबर कितना है 2 है। तो ये हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और टी का नंबर कितना है 4 है। ठीक है, तो 76 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 1 के अंदर दे रखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। एक ये पंक्ति है कोई, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 11वां स्थान यहाँ है, इधर से भी 11वां स्थान है और इधर से भी क्या है 11वां स्थान है सुनीता का। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये सुनीता है। तो यानी यहाँ पे कितने बंदे हो गए 10 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए 10 बंदे हो गए, यानी 10 लड़कियाँ हो गई। तो 10 और 10 20, 20 और 1 ये हो गई, तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां ये पूछ रखा है हमें। ठीक है, तो 10 इधर हो गई और 10 ही इधर हो गई, दोनों तरफ से हो गई, और एक ये हो गई, कितनी होगी 21 लड़कियां हो गई। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट में कितना 11वां स्थान है, ठीक है, और प्लस राइट में भी कितना है 11वां स्थान है, और माइनस 1 कर दिया, 11 और 11 कितने हो गए 22 हो गए, और माइनस 1 कर दिया तो कितने हो गए 21 हो गए, जो कि हमारे ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। जो लुप्त संख्या है उसकी पहचान करें दोस्तों, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 23 दे रखा है, तो इससे 5 किस तरीके से लेके आएंगे, और फिर यहाँ पे 53, और फिर 8, फिर 43, 7 और 34 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी एक बार तो संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है ये वाली, और फिर एक बार जमा बिल्कुल ही छोटी हो रही है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे करेंगे। एक आप देखिए कि 2 और 23 दे रखा है, तो 2 और 3 इसको दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 5, यानी जो ये आगे वाली जो संख्या है वो आ रही है। फिर इस 5 और 3 को हमने क्या है प्लस किया, ऐड किया, तो हमारे पास ये 8 आ रहा है। इसी तरीके से ये 4 और 3, यानी 4 और 3 को किया तो ये 7 आ रहा है। फिर ये 3 और 4 है, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास भी 7 आ रहा है। तो 7 अगर इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो क्या है, कौन सा ऑप्शन है, फिर ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 24 25 और 50 हो रहा है, फिर 24 20 10 हो रहा है, और फिर 4 9 3 हो रहा है, और 12 4 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ से इस तरीके से भी बढ़ रहा है, और यहाँ से इस तरीके से क्या है घट रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले इस तरीके से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम दोनों ने यहाँ पे ऐड किया 24 और प्लस अगर 25 कर दिया तो कितनी हो गई हमारी 49 हो गई, 49 में प्लस 1 कर दिया तो कितने हो गए 50 हो गए। इसी तरीके से फिर ये 24 और 20 है, 24 और 20 20 और 20 40 और 4 कितने 44, 44 प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास 45 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है ये 10 लिख रखा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या हमारा माध्यम रहने वाला है। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये 24 और 24 कितने हो गए 48 हो गए, 24 और 24 कितने हो गए 48 हो गए, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो नीचे की ओर। ठीक है, और 12 चौके कितने हो गए 48 हो गए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू रखें जिससे इन दोनों ऊपर वाली दोनों का भी जोड़ हो वो सेम हो, और नीचे वालों का जो जोड़ गुणा हो वो क्या सेम हो। यानी 24 प्लस 24 किया इसने, और आंसर कितना है 48 है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि जो ये नीचे वाला है 4 और 12 है इसको गुणा होना चाहिए, पहले वालों में ऊपर प्लस करेगा फिर क्या है गुणा करेगा। अब 25 और क्या है ये 20 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 45 हो रहा है, कितना हो रहा है 45 हो रहा है, और 9 पंजे भी कितने होते हैं 45 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 50 और 10 देखिए, 50 और 10 कितने हो गए 60 हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिससे 60 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 20 दिया लिख दें, 20 गुणा 3 करें तो 60 होते हैं। ठीक है, तो कोई कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, हमें एक नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो एक हमें समीकरण दे रखा है 3 इंटू 9 इंटू 7 बराबर 379 दे रखा है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं।
इसने लिखा कि 3 इंटू 9 इंटू 7, तो इसने ये लिखा 3 का 3 सीधा खाली सीधा लिख दिया, और जो ये लास्ट वाला 7 है ना, इसको पहले लिख दिया इसने और बाद में ये बीच वाली संख्या लिखी है। ठीक है, और यहीं पर इस तरीके से 5 4 8 को 584 लिखा इसने, यानी 5 5 तो सीधा का सीधा लिखा, और जो ये लास्ट वाला 8 है इसको पहले लिखा इसने, और फिर क्या है, बीच वाली संख्या को 4 यहाँ पे कर दिया। अब जो ये नीचे दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 दे रखा है, तो पहले का पहले हम सेम लिखेंगे, और जो ये लास्ट वाली संख्या है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो बीच वाली जो संख्या है इसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी 132 हमें प्राप्त हो रहा है। तो 132 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें ए ऑप्शन सॉरी 2 नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 132 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या एक आधा प्रश्न रह भी गया है आपका, तो एक बार वीडियो आप पुनः देख लीजिए, और क्या है, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में डाउट भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।